बहुत साल पहले की बात है। मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पिठ्ठत था। वे देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। युवा होने पर उसकी शादी हुई। फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुमति रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पिठ्ठत माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता वे कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन वे कन्या एक दिन देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। ये देख पिठ्ठत अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और गुस्से में कहा, सुमति, तुमने आज माँ दुर्गा की पूजा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी शादी एक कोढ़ी एक गरीब इंसान से करा दूंगा। अब ये सुनकर सुमति ने बोला, पिताजी, आपकी जिससे इच्छा हो मेरी शादी उससे करा दीजिए, मुझे मिलेगा तो वही जो मेरे भाग्य में होगा। ये सुनकर उसके पिताजी को और गुस्सा आया और उन्होंने सच में सुमति की शादी एक कोढ़ी से करा दिया और अपनी बेटी को कहा, जा अपने कर्मों का फल भोग, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसके भरोसे जीकर दिखा। ये सुनकर सुमति बहुत उदास हो गई और अपने पति के साथ चली गई। सुमति का यह दशा देख माँ भगवती का दिल पिघल गया और माँ भगवती ने सुमति को अपने दर्शन दिए और कहा, बेटी, कोई भी वरदान मांग लो। सुमति को यह बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। सुमति ने माँ भगवती से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है माँ जो आप मुझे वरदान देने के लिए तैयार हो? तब माता ने कहा, बेटा, मैं आदि शक्ति हूँ और तुम्हें मैं वरदान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। और फिर उन्होंने सुमति को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। सुमति पिछले जन्म में एक चोर की पत्नी थी। वो चोर एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा और उसके सैनिकों ने दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दिया। वहां पे न खाने को कुछ मिला और न पीने को कुछ था। अब हुआ ऐसा, जब वे दोनों जेल में थे तब नवरात्रि चल रहा था और दोनों पति पत्नी ने नवरात्रि में जाने अनजाने में न कुछ खाया न कुछ पिया और हो गए नवरात्रि के पूरे व्रत। इसलिए सुमति को वरदान मिला माँ भगवती से। ये सुनकर सुमति ने सोचा, मैं क्या वरदान मांगूं? फिर उसने अपने पति को ठीक करने का वरदान मांगा। माँ भगवती ने उसको वरदान दे दिया और उसके पति को ठीक कर दिया। तभी से नवरात्र की व्रत की शुरुआत हुई। बोलिए श्री अम्बे मात की जय।